मैं डॉक्टर विनोद कुमार, होम्योपैथ का डॉक्टर हूँ। BHMS MD, गुलाब बाग पूर्णिया बिहार से। 2-3 दिन पहले आनंद जी से हमारी मुलाकात हुई। बोले कि सर आपको 15-20 मिनट के लिए किसी एक विषय पर बात करना है, व्याख्यान देना है। तो हम बोले कि किस विषय पर बातचीत किया जाए। तो बोले कि सर आप कैंसर विषय पर भी बात कर सकते हैं। हमने कहा कि कैंसर एक बहुत जटिल बीमारी है, 15-20 मिनट में इस पर बात करना बहुत कठिन होगा। और अभी सामान्य रूप से डायबिटीज 10% लोगों को लगभग भारत में हो चुका है या होने की संभावना है। स्थिति बहुत गंभीर है डायबिटीज पर। पूरे डायबिटीज ठीक विषय रहेगा, उस पर बात किया जाए। डायबिटीज के विषय में 10 या 20 मिनट में बात करना एक चुनौतीपूर्ण बात है। यह कम से कम 5-6 घंटे में इस बात को पूरा किया जा सकता है, या आधा अधूरा ही किया जा सकता है। लेकिन 10-20 मिनट में इसके कुछ लक्षण होने के कारण और इसके बचाव में हम क्या कर सकते हैं, यह बात पर थोड़ी चर्चा गंभीरता पूर्वक किया जा सकता है। तो हमारे लिए पहला चुनौती हुआ कि 20 मिनट में डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज होता क्यों है, डायबिटीज है क्या, डायबिटीज के लक्षण क्या हैं, डायबिटीज कितना रहने से कुछ नहीं होगा, कितना के बाद क्या क्या परेशानियां होती है या हो सकती है, उसके बचाव में हम प्राकृतिक विधि से या होम्योपैथिक तौर तरीके से हम क्या कर सकते हैं। इस विषय पर हम ध्यान को रखकर 15 से 20 मिनट में अपने बात को रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज जैसे एक महामारी के रूप में पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैला हुआ है। डायबिटीज मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। इसमें एक तरह का डायबिटीज जो है टाइप 1, जिसको कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, जो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता है। मैंने इस डायबिटीज में ज्यादातर जीनेटिक इफेक्ट्स पाए जाते हैं। सपोज कीजिए कि किसी के पेरेंट्स में डायबिटीज है, मदर फादर में है, या एक साइड से पैटर्नल ग्रुप में है या मैटरनल ग्रुप में है। अगर या तो दोनों में है या तो एक में है, तो भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है उसके बच्चे को। यह डायबिटीज शुरुआती दौर में होने पर यह पता नहीं चलता इनको डायबिटीज हो गया है, लेकिन लक्षण सही पर उभरने लगते हैं या मन में उभरने लगते हैं। जब लक्षण मन में उभरने लगे, तभी आदमी को सचेत होने की जरूरत है। जैसे अधिक छोटी छोटी बातों पर अधिक गुस्सा आना, या उस व्यक्ति को ऐसे भी लोग समझते हैं यह व्यक्ति बहुत सेंसिटिव हो गया है, यह व्यक्ति बहुत ज्यादा समझने लगा है किसी बात को, और जिस बात में उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए उस बात में भी गुस्सा अधिक आ जाना। दूसरी बातें हैं कि बहुत अधिक लोग तनाव को जीवन शैली बना चुके हैं, तनाव को अपना जीवन शैली बना चुके हैं। तनाव पर अगर बात करें तो इसमें भी बहुत अधिक समय लगेगा। मोटा मोटी इस बात को समझ सकते हैं कि जिस बात में आपको सहज रहना चाहिए, उस बात में आप बहुत ज्यादा असहज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दो व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया। अब आप अपमानित हो गए, आप बहुत अधिक गुस्से में रहने लग गए, या बदले लेने की भावना पनपने लगी। उस स्थिति में आप बचाव के रूप में हम जो बात कर रहे हैं, जहां पर सिम्टम्स दे रहे हैं, वहीं उसी समय हम बचाव के बारे में भी बात करेंगे। बचाव के बारे में बाद में नहीं, अभी ही करेंगे। तो कहने का मतलब, जिस बात में आपको गुस्सा आ रहा है
जिस बात में आपको तकलीफ पहुंच रहा है, जिस बात में आपके शरीर से पसीने निकलने लगे, आंख लाल होने लगे, हाथ पैर कांपने लगे, जिन बातों से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि शायद प्री डायबिटीज है हमको। ये डायबिटीज होने की संभावना हो चुका है। शरीर में ऐसे परिवर्तन हो चुके हैं, ऐसे हार्मोन का निर्माण हो चुका है जो आगे जाके डायबिटीज होगा। जांच में आए तब भी माना जा सकता है, नहीं आए तब भी माना जा सकता है, वो प्री डायबिटीज है। उस वक्त बचाव के लिए आपको होम्योपैथी की थोड़ी दवा, अब बाकी मेडिटेशन और योग का सहारा लेना चाहिए। होम्योपैथिक दवा का बात में चर्चा हम थोड़ा बहुत करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी एक विशाल समुद्र की तरह है, और कैसा सिम्टम्स मिलने पर कैसा दिया दिया जाएगा, वो पेशेंट की स्थिति, मनोस्थिति, शारीरिक स्थिति और पारिवारिक इतिहास और उसके काम और उसके काम करने के तौर तरीके, उसके बोलचाल के आधार पर तय किया जाता है। अभी मोटा मोटी जो हम बताएंगे तो थोड़ा सा ही बात बता पाएंगे, क्योंकि हम हर एक पेशेंट को उस रूप में नहीं ले सकते हैं। सपोज एक उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति को किसी ने अपमान कर दिया, अपमान करने के बाद वो चुपचाप सहता रहा, उनको बोलने की हिम्मत नहीं, शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण भी लोग कभी कभी अपनी दूसरे की बातों को मन में रख लेते हैं, उसका समुचित जवाब नहीं देते या समुचित समाधान नहीं करते, अपने घूरते रहते हैं। वैसी स्थिति में भी उनको डायबिटीज होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर वो उसके पैटर्नल हिस्ट्री में या माता के या पिताजी के हिस्ट्री में डायबिटीज नहीं है, तब भी डायबिटीज हो सकता है। अगर है तो संभावना ज्यादा है होने की। अगर उसके पारिवारिक इतिहास में डायबिटीज है और ये अपमान हुआ है, तो डायबिटीज होने की प्रबल संभावना है। उस स्थिति में अन्य भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कमर दर्द, पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, माथा का भारी रहना, पेशाब का मात्रा ज्यादा होना, भूख का कम लग जाना, हाँ, भूख का कम हो जाना। ऐसे स्थिति में स्टेफिसिग्रिया नाम की होम्योपैथिक दवा है, 200 में लेने से पुराने तकलीफों को वो व्यक्ति धीरे धीरे करके भूलने लगता है। इस अवस्था, ये तो भूलने की बात हुई, वो आदमी को कम तकलीफ होगा, लेकिन उसको योग और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। अब योग तो हर जगह उपलब्ध है, आप कर सकते हैं। मेडिटेशन भी का एक छोटा सा रूप हम आपके सामने प्रस्तुत प्रस्तुत करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति को बहुत तकलीफ है, तो ज्यादातर लोग ये कहेंगे उनको भूल जाइए, लेकिन भुलाना संभव नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर आप चाहते हैं भुला देना, तो वो भूलना संभव नहीं है। कोई व्यक्ति समझाए कि नहीं ये तकलीफ है, इसको आप भूल जाइए, तो वो व्यक्ति कैसे भूलेगा? उस व्यक्ति को ज्यादा याद आएगा। ये भुलाने के मनसा में नहीं रहना है कि इस व्यक्ति को भुला जाए या इस बात को हम भुला जाए। उससे ज्यादा बेहतर तरीके है कि आप अपने जीवन शैली को इतना खूबसूरत और बेहतर बनाएं, आप अपनी यादों में ऐसे चीजों को रखें जो आपको आनंद ही आनंद देता रहे, आपको वो व्यक्ति याद ही ना आए, हैं? ऐसा जीवन शैली आप बनाने में सक्षम है, बना सकते हैं। सपोज कि कोई व्यक्ति की आनंद की स्थिति में रहता है, ऐसा काम करता है कि हमेशा व्यस्त है, अपने जीवन शैली को ऐसा रखता है कि वो उसको मजा आ रहा है, सुबह का 1 घंटा या 2 घंटा वो व्यायाम कसरत करता है या ध्यान तपस्या करता है, तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद वो अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, हाँ, तो क्या उनको दुख ज्यादा याद आएगा? नहीं आएगा, है ना? और उसकी जीवन शैली और काम करने के तरीके जैसे जैसे बेहतर हो जाएंगे, उस व्यक्ति का आर्थिक लाभ भी तो उसको मिलेगा, उसका फायदा भी तो होगा, उसकी कमाई भी तो बढ़ेगी, है ना? तो वो व्यक्ति को चाहिए कि जिससे जिन्हें ज्यादा तकलीफ है, डायबिटीज को लेकर हो या अन्य बीमारियों से भी है तकलीफ, उनको जीवन शैली में परिवर्तन अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे आनंद जी जो है, सुबह सुबह 6 बजे योग अभ्यास या जूम पर मीटिंग करते हैं, ये प्रत्येक दिन का जीवन शैली है। हमने इनको करीब करीब 15 वर्षों से देखा है, इनके चेहरे में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुई है ना? ये बहुत खुश रहते हैं, फिट रहते हैं,
हाँ ना, हमको हम जब इनसे मिलते हैं, ये हमको बहुत अच्छे लगते हैं। इनको उसी हालात में हम पाते हैं जैसा कि 15-20 साल में हम पहले देखा करते थे। बहुत लोगों को देखते हैं परिवर्तन हो चुका है ना, शारीरिक रूप से, मानसिक स्तर पर, है ना। ये शारीरिक और मानसिक स्तर पर ये आदमी बहुत खुशहाल लगते हैं। जीवन का अंतिम सत्य भी यही है, कोई व्यक्ति कुछ भी करे, कोई व्यक्ति कुछ भी करे, अंतिम लक्ष्य क्या है? खुश रहना। अंतिम लक्ष्य, आप बहुत अधिक धन कमाना चाहते हैं खुश रहने के लिए, है ना, बहुत अधिक स्वस्थ रहना चाहते हैं, अधिक धन कमाना चाहते हो, या मकान बनाना चाहते हो, अंतिम लक्ष्य किसी भी व्यक्ति का खुश रहना ही होता है। अब खुश रहते हुए भी आप सब कुछ कर सकते हैं, दुखी रहते हुए भी करने का प्रयास कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको लगता है क्या, या सभी को, हम लोगों को लगता है ना कि दुख रहते हुए क्या आप एक अच्छी दुकानदारी कर सकते हैं दुखी रहते हुए? क्या दुखी रहते हुए एक डॉक्टर अपने पेशेंट को अच्छा से देख सकता है? क्या दुखी रहते हुए एक व्यापारी अपने व्यापार को अच्छा से कर सकता है? नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि उस काम में अपने दुख को सम्मिलित किया है। वही काम अगर आप सुखी पूर्वक आनंद में रहते हुए करते हैं तो वह काम बहुत बेहतर तरीके से होगा, उसका परिणाम भी आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक फलदायी होगा। ये स्वाभाविक बात है। हम मुख्य धारा से नहीं हट करके डायबिटीज पर फोकस कर इसलिए कर रहे हैं, डायबिटीज पर फोकस कर रहे हैं कि डायबिटीज का मुख्य मुख्य कारण दुख दर्द ही है। डायबिटीज का मुख्य कारण दुख दर्द ही है। मेडिकल के भाषा में पेनक्रियाज इंसुलिन कम बनाता है, बीटा सेल कमजोर हो चुका है, ये कहा जाता है। ऐसा है भी, है ना। लेकिन यह कमजोर होने के पीछे चूंकि यह ग्लैंड्स है, तो और ये मानसिक दुखों का, अशांति का, क्रोध का, अपमान का, हाँ, अनिश्चितता का भय, अपने करियर में फेल होने का भय, ये सब चीज बातें, ये सब विचारें ग्लैंड्स को ज्यादा प्रभावित करती है ना। चाहे वो पेनक्रियाज हो या अन्य अन्य ग्लैंड्स के बारे में फिर कभी मौका मिला तो बात करेंगे। अब हम अपनी बात को घुमा फिरा के डायबिटीज की ओर मोड़ना चाहते हैं। लेकिन प्रभाव प्रभाव ज्यादातर दुख, तकलीफ, हिंसात्मक विचार, क्रोध के विचार, आवेग, है ना, मैनिक पैनिक होना, डिप्रेशन में रहना, ये सब ही डायबिटीज के मुख्य मुख्य कारण है, मोटा मोटा कारण है। महीन कारण हैं, लेकिन वो महीन कारण आपको ज्यादा तकलीफ में जाने नहीं देगा। ये मुख्य कारण है। अब इसके बचाव के लिए मेडिटेशन की जो बात करते हैं हम, कि उसमें कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आपको तकलीफ दिया, और आपने तकलीफ को कितना लिया, इस बात पर भी ज्यादा निर्भर करता है। हाँ, ये इसके तरीके हैं कि हम कोई बात को, किसी की दूसरी कही गई बातों को, अपमान के द्वारा अपमान किया गया बातों को गंभीरता से न लें, उसकी जगह हम बेहतर प्लानिंग बनाएं, बेहतर कार्य करें, अपने जीवन शैली में ऐसा बदलाव करें कि वो विचार का जगह ही ना बच पाए कि हम सोच पाए। कोई व्यक्ति बहुत ही व्यस्त है, अगर सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक, और 9 बजे तक थक के बहुत गंभीरता से पूरी शरीर और मन को थका चुका है, अब फिर वो आनंद में जाके मेडिटेशन करता है और उसके बाद सो जाता है, और अच्छी नींद लेने के बाद जब सो उठता है, उसको ऐसा अभ्यास करने से उनको दुख, शोक, चिंता, क्रोध, चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाता है। उसमें थोड़ी होम्योपैथिक दवाइयों का सहारा भी लिया सकता है, जैसे मैंने एक दवाई का चर्चा की। उसी तरह से एक दूसरी दवाई है जिसका नाम है कार्सिनोसिन। अगर कोई व्यक्ति को पारिवारिक इतिहास में माता पिता को भी डायबिटीज रहा हो, या कोई बड़ी बीमारी रहा हो जैसे कैंसर या गैस्ट्रिक, लेकिन माता पिता लगातार इफेक्टेड रहे हो, है ना, संभावना है कि उसके अन्य भी लोग इफेक्टेड रहा हो, तो उसको कार्सिनोसिन नाम की दवा 30 या 200 में सप्ताह में एक बार 2 बूंद लेने से उसके खानदान से जो, या पैटर्नल हिस्ट्री से, मैटरनल परिवार से जो तकलीफें उसके शरीर में है और मन में है, वो बहुत हद तक कम हो जाए, है ना। वो तो कम होगा, लेकिन उन व्यक्तियों को मेडिसिन का सहारा नजदीक में किसी अच्छे आश्रम से, या नजदीक में कोई साधु संत से
संपर्क में, या कोई जो अच्छे कोच हैं माइंड का, फिजिकल बॉडी का, उसके संपर्क में लगातार बने रहने से विचारों में परिवर्तन होता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ है और उस स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में एक बीमार व्यक्ति भी जाता है और लगातार संपर्क में बनाए बनाए रहता है, तो उस स्वस्थ व्यक्ति का प्रभाव उस बीमार व्यक्ति पर पड़ता है। उसके मन में भी विचार आने लगता है कि हमको भी कैसे फिट रहना चाहिए, कैसे स्वस्थ रहना चाहिए। तो संगत, ये कबीरदास भी कहे हैं, संगत का असर पड़ता है ना। और पता नहीं, वो तो श्लोक में कहे हैं, वो हमको याद नहीं है, लेकिन भाव यही है कि संगत का असर पड़ता है। किसी फिट व्यक्ति को देखते हैं तो आपको लगता है कि जिसे ऊपर थोड़ा देर देखें, थोड़ा बैठ के बात करें, उसका राज क्या है। लेकिन संजोग है कि वो कहीं और मिल चुके हैं, तो उसके पास भी समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है, तो वो बातें नहीं हो पाती है। इसीलिए आनंद जी भी कोई ऐसा व्यवस्था किए हैं कि जो मीटिंग में इस विषय पर है ना कभी कभी बात हो। ये तो, ये आप उस तरीके से अपने को फिट रख सकते हैं, है ना। एक तीसरा चीज तीसरा बात ये है डायबिटीज में कि सबसे बड़ा प्रभावी कारण है खान पान का दोष। खान पान का दोष, जैसे कार्य अधिक व्यस्त लोग अब चल रहे हैं, सुबह चल दिए कहीं, है ना, रास्ते में उसको भूख लगी, कहीं पर जो कुछ मिला डाल लिए, है ना, जब जो मौका मिला वो खा लिए, किसी तरह से अपना काम चला लिए। यह भी एक डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है। इससे बचना होगा, है ना। इससे बचने के लिए जो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है, आप सुबह के टाइम में अपने पेट में अधिक से अधिक फल डालिए, सीजनल फ्रूट डालिए। जो उस वक्त सीजन में मिलता है वो सस्ता भी है और ताजा भी है और अच्छा भी है। आप फल किसी भी तरह का लेंगे, या डायबिटीज के लोग, उनको नुकसान नहीं होगा, चाहे फल मीठा ही क्यों ना हो, है ना, उससे भी आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं हो। लेकिन सीजनल फल ज्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत जंक फूड से, है ना। ये ज्यादा कारगर होगा आपके लिए। अब किसी कई कई उसके बाद खाने पीने का एक साइकिल है। ये जो 24 घंटे का टाइम है ना, इसका एक साइकिल है। हर घंटे में अलग अलग अंग सक्रिय रहते हैं, है ना। जैसे हम बता रहे हैं 5 से 7 का जो टाइम होता है सुबह का टाइम, है ना, वो 5 से 7 छोटी आंत का टाइम होता है। उस पर छोटी आंत बहुत सक्रिय होता है। उस वक्त किसी व्यक्ति को अपने दिनचर्या का काम समाप्त कर लेना चाहिए, जैसे लेटरिन करना, पेशाब करना, क्योंकि छोटी आंतें उस वक्त ज्यादा सक्रिय है, मल को निष्कासन में वह सक्रिय भूमिका निकाल निकाल रहा है। सुबह 5 से 7 का समय, है ना। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 5 से 7 सोया हुआ है और उसका अंग सक्रिय है मल को निकालने के लिए, तो वो अंग भी उसके साथ थोड़ा निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब 7 बजे के बाद अगर आप पेट को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी भूल है। और आपको जल्दी से फ्रेश होगा नहीं, और आपको लगेगा कि आप कब्जियत के शिकार हैं, जबकि आप उस वक्त जगे नहीं। इसलिए नहीं हुआ। अगर आप 5 बजे के बाद मल निष्कासन में जाते हैं तो बड़ी आसानी होगी। शुरुआती दौर में शुरुआती दौर में आसान नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप प्रत्येक दिन नियम बना लेंगे कि हमको इस टाइम में जाना ही है, तो धीरे 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 आपकी छोटी आंत को पता चल जाएगा मन मन से कि हमें काम के लिए भेजा जा रहा है, तो कब्जियत से आप धीरे धीरे छुटकारा पा लेंगे, है ना। उससे 7 से 9 का टाइम है आपको अ, पेट का, स्टमक का, 7 से 9। उस वक्त पेट जो है आपका बहुत अधिक एक्टिव रहता है। एक्टिव अवस्था, जब जिस अंग का एक्टिव अवस्था रहती है, उस अंगों का उस समय में वो व्यक्ति चाहे तो उपयोग कर सकता है अच्छा से। मतलब 7 से 9 के बीच आपको जलपान कर लेना चाहिए। और 9 से 11 का टाइम है पेनक्रियाज का। 9 से 11 टाइम है पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज उस वक्त एक्टिव रहता है। उस वक्त अगर आप भी पेट में कुछ डालते हैं, खाने पीने की चीजें डालते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा रहता है। और 11 से 1 का टाइम है हार्ट का। ऐसा देखा गया है, विद्वानों ने कहा है, जो हार्ट के हृदय रोगी, जो हृदय के डॉक्टर हैं, या जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा है कि
हार्ट अटैक प्राय देखा गया है 11 से 1 के बीच, 11 से 1 के बीच ऐसा पाया गया है रिसर्च में। 11 से 1 के बीच हार्ट अटैक होती है। उस वक्त हार्ट बहुत एक्टिव रहता है ना। तो एक्टिव जब रहता है तो हृदय संबंधी बात या कड़वी कड़वाहट बात, चाहे दिन का समय हो चाहे रात का समय हो, है ना। रात का समय जो 11 से 1 है उस वक्त आदमी को गंभीर निद्रा में सोना चाहिए, मतलब 10 बजे के बाद सोने की तैयारी कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति 10 बजे के बाद सोता है ना, उसके रात में जो करीब करीब 8 4 ऑर्गन होते हैं वो फिट रहते हैं। 11 से 1 के बीच आदमी को अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए और कोई ऐसी आक्रोश आवेग वाली बातें नहीं करनी चाहिए, इसमें हृदय पर असर पड़ता है। ये नहीं कह सकते हैं कि हृदय को मरीज का हर हाल में 11 से 1 के बीच अटैक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा रिसर्च में कुछ पाया गया कि 11 से 1 ज्यादा अटैक हो रहे हैं। तो विद्वानों ने इस पर खोज किया कि कारण क्या है। तो पता चला कि यह 11 से हृदय ज्यादा एक्टिव रहता है। उस समय इसके इसका काम करने, एक्टिव का कहने का मतलब है कि उस वक्त वो ऑर्गन काम करने के मूड में रहता है। वो ऑर्गन काम करने के, हमेशा काम करता है लेकिन उस समय काम अधिक करने के मूड में रहता है वो ऑर्गन, है ना। सुबह का जो 3 से 5 का समय है वो लंग्स का समय है, फेफड़ा का समय है, वायु तत्व का समय है ना। तो आपका फेफड़ा तो हमेशा काम कर रहा है, लेकिन 3 से 5 जो व्यक्ति उठ के ध्यान तपस्या करता है, योगी महात्मा साधु संत लोग, उस समय हम लोग देखते हैं कि उस समय 3 बजे के बाद साधु संत लोग उठ जाते हैं ना। वो 3 बजे से पहले फ्रेश हो जाते हैं, 3 बजे के बाद ध्यान तपस्या करने लग जाते हैं। उनको पता है कि ये समय लंग्स का है, फेफड़ा का है। उस समय वायु का आना और जाना आसान होता है फेफड़े में। फेफड़ा उस व्यक्ति का बलशाली होता है। जो लोग 3 से 5 जीवन में उठ करके ध्यान तपस्या पूजा पाठ ईश्वर चिंतन, है ना, अलग अलग धर्मों के लोग, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हों या अन्य लोगों को अन्य तरीके की जो भी चीजें हैं लंग से संबंधित है ना। जब फेफड़ा में आपको हवा का आना जाना आसान होगा, फेफड़ा बलशाली होगा, फेफड़ा में आपको लगना चाहिए कि नहीं मेरा फेफड़ा मजबूत है, ये आपके सांस लेने के तौर तरीके में, सीढ़ी पर चढ़ने उतरने में, वृक्ष पर चढ़ने उतरने में, पहाड़ पर चढ़ने उतरने में, बड़े बड़े मंदिर में जाने सीढ़ी पर चढ़ने में उतरने में अगर आपको अच्छा लग रहा है, तकलीफ नहीं हो रही है, आप नहीं थकते हैं, इसका मतलब आपका फेफड़ा मजबूत है। आप ऐसा करते रहिए। बड़े कभी पहाड़ पर चढ़िए, कभी ऊंची मंदिरों पर चढ़िए, कभी अपने घर के सीढ़ी पर ज्यादा चढ़िए उतरिए। अगर आपको तकलीफ नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका फेफड़ा मजबूत है ना। फेफड़ों पर भी ध्यान रखने से डायबिटीज में बहुत राहत मिलती है। डायबिटीज वाले का फेफड़ा कमजोर होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए फेफड़ा जब कमजोर रहता है तो व्यक्ति 3 बजे के बाद सोया पड़ा रहता है, 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक जो सोया रहता है, इसका मतलब हुआ कि फेफड़ा उसका कमजोर है या कमजोर हो रहा है या कमजोर होने की संभावना है। तो जो व्यक्ति 3 बजे के बाद फेफड़ा को मजबूत करना चाहें, किसी भी योगा गुरु से या आसपास के जो लोग योग के अभ्यासी हैं, उसको 3 बजे के बाद 5 बजे से पहले फेफड़े का एक्सरसाइज करने से फेफड़ा मजबूत बलशाली और सक्रिय होगा। और ऐसे अवस्था में कुछ हम दवाई बताते हैं, जो लोग हमसे मिलने आते हैं हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा कुछ दिन अर्निका 30 या अर्निका 200 लीजिए। उससे फेफड़ा शक्तिशाली होगा, फेफड़ा मजबूत होगा। दवाइयां तो अन्य भी है सिम्टम के आधार पर, लेकिन मोटे तौर पर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि फेफड़ा में कुछ कमजोरी लगती है हमें, तो उस अवस्था में ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं। लाभ नहीं होने पर अन्य सिम्टम लेते हैं, अन्य लक्षण लेते हैं, तब भी उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम डायबिटीज से फिर और दूसरी विषय पर नहीं चले जाएं, इसलिए टाइम साइकिल को हम छोड़ रहे हैं। अब बुक बात चूंकि आनंद जी बोले थे सर डायबिटीज पर चर्चा करना है, तो डायबिटीज पर ही लेते हैं। डायबिटीज की दवा जो है, आप कहीं भी किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हो, होम्योपैथी एलोपैथिक आयुर्वेदिक, दवा लेते ही रहना चाहिए जब तक डायबिटीज आपका 120 या 130 140 के अंदर ना रहे, लेते रहिए।
डायबिटीज से, यह दवा से आपका डायबिटीज ठीक नहीं होगा, डायबिटीज कम या ज्यादा होता रहेगा। आपका डायबिटीज दवा से घट बढ़ नहीं रहा है। आपका डायबिटीज आपके मानसिक स्थिति के नकारात्मक या सकारात्मक विचारों के आधार पर ही शुगर का बढ़ना और घटना होता है। यह जांच के आधार पर आप ऐसा पा सकते हैं। कभी आप लगे कि हम बहुत सुखी अवस्था में हैं, आनंद की अवस्था में, दिन भर मेरा बहुत मजेदार पल बीता है, मेरे परिवार के साथ अच्छे विचार हुए हैं, है ना, हम लाभ में हैं, है ना, हम आनंद में हैं। आप उस दिन चेक कराएंगे या दूसरे दिन चेक करा के देखेंगे फास्टिंग में, आपको फास्टिंग बड़ा नॉर्मल आएगा, है ना। और खाने के 2 घंटे के बाद अगर जांच कराएंगे तब भी आपका एक नॉर्मल आएगा। और कभी आप बहुत कि पड़ोस में किसी से विवाद हो गया, तनाव परिस्थिति चल रहा है, आपका जमीन किसी केस मुकदमे में फंस चुका है ना, आपका आप खुद केस मुकदमा में फंस चुके हैं, आप किसी विवाद, किसी व्यक्ति का शिकवा शिकायत में लगे हुए हैं, आप उसके दूसरे ही दिन आप जांच कराइए शुगर का, आपको लगेगा कम से कम 100 से 150 की वृद्धि हो चुकी है। तो कहने का मेरा मुख्य मकसद यही है कि डायबिटीज दवा से कंट्रोल की संभावना बिल्कुल नहीं है। दवा से कंट्रोल होता है तो डॉक्टर लोग इंसुलिन लिखते हैं, है ना। इंसुलिन से शुगर कंट्रोल नहीं होता। इंसुलिन, क्योंकि डायबिटीज में इंसुलिन चाहिए और डायबिटीज दे दिया गया, इंसुलिन दे दिया गया तो वो घट गया। जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति 1 लाख का कर्ज में है। हम इस बात को, क्योंकि वो सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, सभी बात को समझ रहे होंगे। मान लीजिए कि हम तो यही जान रहे हैं कि कौन कितने हैं। तो कोई व्यक्ति, किसी के पास बैंक का कर्ज है 1 लाख रुपया, तो वो बैंक वाला परेशान किया तो दूसरे व्यक्ति से लेके वो फिर बैंक वाले को दे दिया, तो क्या कर्ज खत्म हुआ? नहीं हुआ कर्ज खत्म। वही बात इंसुलिन के साथ है। इंसुलिन तत्काल लिए तो शुगर कम हो गया, लेकिन शुगर खत्म नहीं हुआ। हम कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं, चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, दवा से नहीं होगा खत्म डायबिटीज कभी। डायबिटीज खत्म होगा आपको जीवन शैली, योग, व्यायाम, कसरत, प्राणायाम, ध्यान, ना, और आपके सोचने समझने के तौर तरीके से, है ना। एक जैनी समाज में एक बहुत बड़ा मंत्र है, हम जैन समाज से भी जुड़े हुए हैं। वो पंक्ति तो याद नहीं, लेकिन उस साल भर में एक बार वो लोग क्षमा मांगते हैं, है ना। ऐसे क्षमा में दुक्कड़म ऐसा कुछ है ना, कि वो क्षमा मांगते हैं, कोई गलती भूल चूक से अगर हो गई है हमसे तो हमें क्षमा कर दें। हम इस पर बहुत काम किए, क्षमा वाले बात शब्दों पर। क्षमा में बहुत शक्ति है। क्षमा मांगने में, क्षमा करने में, क्षमा देने में बहुत बड़ी शक्ति है। मेरा एक पेशेंट था, उसको शुगर करीब 500 रहता था, है ना। और बड़े बड़े डॉक्टर की दवाई लिया करते थे, और अच्छे अच्छे दवाई लिया करते थे, बड़ी महंगी महंगी दवाई लिया करते थे। और इंसुलिन भी लिया करते थे, कभी 300 आ जाए, 200 आ जाए, जैसे इंसुलिन छोड़े फिर वहीं पे चला जाए। हम उसके विचार को समझने की कोशिश की तो पता चला ये व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा है ना। ये उनके आधा 1 घंटे के बातचीत करने से पता चला वो व्यक्ति के साथ किसी ने चीट किया या धोखा किया। वो अभी कुछ ऐसा कर दिया उस व्यक्ति जो दुखी हो गया, और इस कारण से इसका मन हमेशा भरा भरा सा रहता था। हमने उस व्यक्ति को कहा कि हम आपको डायबिटीज जो है 1 सप्ताह में कम कर सकते हैं, अगर उस व्यक्ति को आप माफ कर सकते हैं तो। क्या करना है सर? उसको हम 2 मिनट का, 3 मिनट का एक अभ्यास कराया उसको, और ये अभ्यास उनको घर में प्रत्येक दिन करने के लिए हमने कहा कि आप ये अभ्यास प्रत्येक दिन कीजिए। और 1 सप्ताह के बाद शुगर उनका लगभग 200 आया। जो अभ्यास उनको कराए वही अभ्यास हम 1 से 2 मिनट में आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर ऐसा कभी आपके सहयोगियों या आप लोगों में से किसी व्यक्ति को लगे तो यह बहुत लाभकारी होगा, है ना। ये सिर्फ शुगर में ही लाभकारी नहीं होगा, अन्य कई चीजों में, अन्य कई बातों में, अनसुलझी बातों में लाभ होगा मत क्षमा करने से, है ना। हम धीरे धीरे अपने कमर और हाथ को, कमर, कंधा को धीरे धीरे करके सीधा रखें। शरीर बिल्कुल हल्का, मन बिल्कुल शांत रखें। बाहरी विचारों से मन को अलग करें। धीरे धीरे अपने आंखों को बंद करें। और जो व्यक्ति से आपका कुछ गीला शिकवा, या अथवा जिस व्यक्ति को आप कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, या जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, अपने आंखों
के सामने उसको भी बैठाएं, अपनी आंखों के सामने जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में वो भी है। उनको बोले, हे प्रिय मित्र, हे मेरे प्रिय लोग, आपसे भी जो गलती हुआ है उस चीज को मैं अपने दिल से बिल्कुल क्षमा करता हूँ। हे प्रिय मित्र, आपसे जो गलती हुई है, आपने जो मुझे धोखा दिया है, उसको मैं अपने दिल से माफ करता हूँ। मुझसे भी जो गलती हुई है, मैंने क्रोध, आवेग, मोह माया में चलकर मैंने जो आपको आहत पहुंचाया है, उसके लिए दिल से हाथ जोड़कर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत तरक्की करें, ऊर्जावान बने, शक्तिवान बने, बहुत धनवान बने। आप बहुत अच्छे आत्मा हैं, आप बहुत महान हैं। आपसे भूल में कुछ गलती हुआ है, भूल से कोई बातें हुई है, हम आपको ऊर्जावान रूप में देखना चाहते हैं, बहुत शक्तिशाली रूप में आपको देखना चाहते हैं। हमने आपको दिल से माफ कर दिया है। यह बात दिल से बोलें। अगर वो मित्र को आप आमने सामने एक छाया के रूप में उसको गले लगाएं और उसको दिल से माफ कर दें, उस व्यक्ति से आप भी माफी मांग लें और दिल से माफी मांगें, और जरूरत पड़ने पर उसको अपने घर बुलाएं या आप उनके घर जाएं। आप पाएंगे एक अभ्यास एक सप्ताह के अंदर ही विस्मयकारी रूप से, चमत्कारिक रूप से आपको शुगर में बहुत राहत दिलाएगा। आप जीवन में अगर किसी 10 लोगों से बात करें, उसमें से करीब करीब 6-7 लोग ऐसे होंगे जो बदले लेने की भावना से बहुत परेशान रहते हैं। कोई कोई किसी मित्र को धोखा दिया है, कोई भाई बहन को धोखा दिया है, कोई पति पत्नी को धोखा दिया है, कोई बच्चे माँ को धोखा दिया है, माँ बाप बच्चे से आहत हैं। इस तरह की परेशानियां परिवार और समाज में बहुत ज्यादा चल रहा है। ये डायबिटीज का मुख्य कारण है। इस पर आगे जांच होगा या जांच हो रहा होगा, पता चलेगा। क्षमा भाव से डायबिटीज हमने एक व्यक्ति का करीब करीब 500 से 200 पर ला दिया है। उस व्यक्ति कभी कभी फिर आवेग में आता है तो डायबिटीज बढ़ता है। हम उनको बार बार कहते हैं इसको बोलिए, वो व्यक्ति मेरे पास आके, कभी आनंद जी आएंगे तो उस व्यक्ति से मिलाएंगे हम, बहुत अच्छा लगेगा। वो कहते हैं हमें कि सर कैसे माफ कर दें, लेकिन माफ करने से फायदा जरूर होता है। हाँ, तो माफ करने से सिर्फ शुगर में फायदा नहीं होता है, माफ करने से आपकी मनोकायिक रोग ठीक हो जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में साइकेट्रिक, के पास जो लोगों को जाना पड़ रहा है। मनोकायिक रोग का मतलब हुआ ऐसा रोग जो मन के द्वारा शरीर में प्रवेश किया है, मन के द्वारा शरीर में प्रवेश किया है। ऐसे रोग में डायबिटीज का पहला स्थान। डायबिटीज मन के द्वारा शरीर में प्रवेश किया है, मन के द्वारा, है ना। जैसे किसी के मदर फादर चले गए डायबिटीज के कारण, तो उनका बाल बच्चे को हुआ है, तो कैसे हुआ है, शरीर से तो हुआ नहीं है। तो जब उनकी प्रॉपर्टी उनके जाने के बाद हम लोगों को मिलेगा, तो उनके द्वारा बीमारियों की भी संभावना है अनेक। तो मन से ही तो आया है ना। उस तो विषय पर और नहीं जाएंगे, मन आत्मा के विषय पे तो फिर विषय बड़ा हो जाएगा, बहुत ही समय लग जाएगा। उतना नहीं ज्यादा जाते हुए कम समय में ऐसा ही समझ आ जा सकता है कि मन के द्वारा ही आया है। ऐसी अवस्था में आप मन के द्वारा ही उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, है ना। फिर दूसरी बार हम बात करेंगे। 6:40 हो गया लगभग, आप आनंद जी बोले थे 20 मिनट में खत्म करना है, 40 मिनट लगता हो चुका है ना। फिर हम लोग अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद सर। ओके ओके, एक बार जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप अपना जो दिनचर्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हम भी आपको देख रहे हैं काफी दिनों से, जब से हम देख रहे हैं तब से आपका शरीर ऐसा ही है। तो थोड़ा सा अगर आप ये शेयर करेंगे तो उससे हम लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। हाँ, सुबह से देखिए, लेके शाम तक का थोड़ा सा दिनचर्या अगर आप शेयर करते तो। अभी हम चर्चा कर रहे थे सुबह 3 से 5 के बीच फेफड़े मजबूत होते हैं। ये मेरा जी। 20-25 वर्षों से यही अभ्यास है कि हम 3 बजे के बाद नहीं सोते हैं, वाह। है ना। 3 बजे के बाद हम नहीं सोते हैं। और कभी कहीं कहीं बाहर हैं या ऐसा बात है तो अलग बात है ना। लेकिन प्राय 3 बजे के बाद हम नहीं सोते हैं। फिर 3 से 4 ध्यान तपस्या का पूजा पाठ का समय होता है, ईश्वर को याद करते हैं। फिर 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा योग अभ्यास, कभी थोड़ा मॉर्निंग वॉकिंग, है ना। इस तरह से सुबह 8 बजे के बाद हम अपने कार्यों में
रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक किलिंग में व्यस्त होते हैं, तो हमें थकावट नहीं होती है। मैंने अपने जीवन में ही देखा है कि हम थके हुए हम नहीं महसूस करते हैं, हम थके हुए हैं कभी, ऐसा हमको नहीं लगता। लगता है कि फेफड़ा शायद ठीक ठाक है ना। अगर आप भी प्रातः उठते हैं, प्रातः ईश्वर को याद करते हैं, अपने अपने विधि से, सबको अपना अपना विधि पता है, तो वो करते हैं। उसके तो बाद उसके बाद आपका सुबह का नाश्ता? सुबह का नाश्ता में ज्यादातर हम फल लेते हैं। हम्म, अच्छा। हाँ, 10 बजे उसके के, बाद? उसके बाद 11-12 बजे के बीच खाना खा लेते हैं। फिर दिन भर वाह। पानी पीते रहते हैं, है ना। फिर रात में घर आने के बाद ही खाना खाते हैं। रात में खाना कितने बजे होता है डॉक्टर साहब आपका? ये तो मालूम है कि खाना 6 बजे से पहले खाना चाहिए, लेकिन हमें 6 बजे से पहले समय नहीं मिलता है हम खा सकें, इसलिए हम 8 बजे के बाद 9 से पहले खाना खा लेते हैं। वाह, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बार ठीक। फिर से डॉक्टर साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग। इन्होंने अपने बारे में बताया, और हमने पहला ऐसा सेशन देखा एक डॉक्टर साहब का जिन्होंने दवाई के बारे में कम से कम मन को शांत करके बीमारी को ठीक करने का रास्ता बताया। एक जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर साहब के लिए। प्रमोद सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, आपने नमस्कार बहुत नमस्कार। अच्छी जानकारी दी कि हम लोग नमस्कार। मनोयोग से और अपने आप को ठीक कर सकते हैं, किसी को क्षमा करके। अगर किसी को डायबिटिक है तो सही हाँ, बात है कि जैसे हम भी लोगों को बताते हैं कि मान लीजिए आप मोबाइल हाथ में रखते हैं तो आपको हल्का लगता है, लेकिन इसको ज्यादा देर तक रखिएगा तो आपका हाथ दर्द करेगा। उसी तरह हाँ, फॉरगिवनेस है, अगर आप किसी के मन के प्रति भावना गलत रखे हैं तो आपका हमेशा वो टेंशन में रखेगा, जिसके कारण डायबिटिक हो। हमेशा तो माथा इसलिए भारी। जी, इसलिए हमेशा माथा। फॉरगिव करना बहुत, हाँ फॉरगिव करना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये फॉर्मूला हाँ, अपनाइएगा तो मैक्सिमम लोगों का डायबिटीज सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब ने, बहुत बढ़िया लगा। हम लोग 1 मिनट भी भूल, टाइम को भी नहीं देख रहे थे कितना टाइम हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी तरह हम लोग को बीच बीच में ज्ञान देते रहिए ताकि हम ठीक। सभी लोग स्वस्थ रहें। इस मॉर्निंग सेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद आनंद सर, जब आपने इनको बुलाया, इतने अच्छे डॉक्टर साहब को। तो इस डॉक्टर साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, और आनंद सर के लिए। ठीक है सर। अभय सर, आप कुछ बोलेंगे? निकलते हैं सर हम फिर। ओके 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 ओके। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बताया कि मन को शांत रखने के लिए आपको क्षमा करना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए, उससे आपको मन की शांति मिलेगी और स्वस्थ भी रहिएगा। थैंक यू सर, डॉक्टर साहब। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, और इस जो सेशन है इसका निचोड़ बस यही है कि आप कितना भी दवा कर लीजिए, जब तक मन को आप शांत नहीं करेंगे तो बीमारी से मुक्त आप नहीं हो सकते। तो डॉक्टर साहब की जो बातें हैं हम लोग को एकदम बढ़िया से आत्मसात करनी है, ध्यान देना है और स्वस्थ रहना है। जाहिर सी बात है आज का सेशन आप सारे लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग काफी ध्यान से इस सेशन को देख रहे थे। लेकिन एक चीज है जो हम लोगों को करना है कि हम लोग को वीडियो ऑन कोशिश करना है रखने का, क्योंकि ये सेशन चलता रहेगा। लेकिन अगर हम और आप अपना 100% नहीं देते हैं ना, तो ये सेशन तो चलता रहेगा लेकिन हम लोगों के लिए वो लाभदायक नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो में हैं, ये सारे लोग 100% सीख रहे हैं। अगर बाकी लोग भी 100% सीखना चाहते हैं तो आपको हम अपना 100% देना पड़ेगा। कितना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, यही तो है। बाकी कहीं जाके अगर सीखेंगे तो सोचिए कितना समय जाएगा। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, आप सारे लोगों ने अपना समय दिया। एक जोरदार क्लैपिंग आप और हम अपने लिए कर लें, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, राइट। संडे का दिन है और काफी कुछ है हम लोगों का पेंडिंग वर्क, उसको चलिए जल्दी जल्दी निपटाते हैं। अपने लक्ष्य और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन। ओके, बाय।